2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। सिर्फ गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया, गरीबी नहीं हटाया। जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं को आप आउटसाइड डिवाइजिबल पुल रख रहे हैं। एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके ही ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। केंद्र सरकार ने जनता को एक बड़ा तोहफा देते हुए जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए हैं। यानी कि अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब करते हुए ज्यादातर जरूरी चीजों पर टैक्स को कम कर दिया गया। अब टैक्स कम होने से देश की जनता खुश है। विपक्ष भी फैसले का स्वागत तो कर रहा है, लेकिन इसको लेकर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं है। कोई फैसले के वक्त पर सवाल उठा रहा है तो कोई फैसले में हुई देरी पर। और इतना ही नहीं, राजनीतिक दलों के बीच में इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कांग्रेस का दावा यह है कि वो लंबे समय से जीएसटी में सुधार की मांग कर रही थी, जबकि सत्ताधारी बीजेपी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम बताती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इससे आम आदमी, किसानों और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। ये व्यापक सुधार नागरिकों के जीवन में सुधार लेकर आएंगे। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को अपनी लगातार वकालत का परिणाम बताया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यह मांग पार्टी पिछले 8 सालों से कर रही थी, लेकिन हमारी मांग को अनसुना किया गया। जीएसटी में इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स घटाने का श्रेय टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी भी ले रही। टीएमसी का कहना है ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर इस टैक्स को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद ये टैक्स कम हुआ है। बहरहाल पक्ष और विपक्ष के इन दावों में कौन कितना सच्चा है ये तो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर जीएसटी कम होने के बाद जनता की बल्ले बल्ले है और आम व्यक्ति खुश है। आज मेहमानों से इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, सियासत और राहत दोनों पर। लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएं। शुरू से 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। सिर्फ गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया, गरीबी नहीं हटाया। उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि वो जीएसटी ला सके। मीटिंग दर मीटिंग, कमीशन दर कमीशन बैठाया गया जीएसटी लाने के लिए, यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए। और जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर भारतवर्ष में था, जो एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर था, उसको सिंप्लीफाई करने का उनके पास मौका था, मगर उन्होंने वो हिम्मत नहीं जुटाई, उनका वो कंसेंसस नहीं बन पाया। जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड डिवाइजिबल पुल रख रहे हैं। एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके ही ना इसमें, फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? तो आपने सुनी प्रतिक्रियाएं, इस पर आई हैं। आइए सवाल आपके सामने रखती हूं और उसके बाद एक्सपर्ट्स पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही रहेगा, सस्ता रोटी कपड़ा मकान, सियासत की खुली दुकान, फैसले से जनता खुश, फिर विपक्ष क्यों ना खुश? मोदी का दिवाली गिफ्ट, बिहार चुनाव में बड़ा शिफ्ट, जीएसटी हो गया कम, महंगाई पर लगेगा मरहम, आम आदमी का त्योहार तो जीएसटी पर क्रेडिट वॉर। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विश्वास पाठक मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता टीना करमवीर हैं, इकोनॉमिस्ट के तौर पर राजीव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत टीना करमवीर आपके साथ करते हुए, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हमारी मांग थी, क्रेडिट वॉर अलग से इस पर शुरू हो चुका है। अब जनता की राहत पर आप लोगों को खुलकर खुशी जाहिर करनी चाहिए या फिर इसे भी एक
राजनीतिक हथियार के तौर पर या फिर क्रेडिट लेने की होड़ में आगे रखना चाहिए? जी देखिए, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा, किस तरीके से हम कह रहे हैं सिस्टम हमारा कैसे? राहुल गांधी जी लगातार कहते आए हैं जीएसटी जो कि गब्बर सिंह टैक्स है, किस तरीके से जनता के ऊपर डाला गया। पहले मोदी जी क्या करते हैं, पहले जनता का खून चूसते हैं, वो भी स्ट्रो लगाकर, और फिर ये रिफॉर्म की बात करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आपने फिर इतना इस लेवल का जीएसटी और इस तरीके से किया क्यों? पहली बात, पहले आपसे सवाल ये पूछा जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि देखिए हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव आने वाले हैं, फिर उसके बाद गुजरात में भी होंगे, उत्तर प्रदेश में भी, ये सब इसलिए किया जा रहा है। आपको 8 साल से नहीं सूझा था, लेकिन आज सूझ गया है। क्यों? क्योंकि जनता को दिखाना है। देखिए जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि जिस तरीके से, जिससे पहले जब आप लगातार पराठे पर, रोटी पर, बटर पर, सब चीजों पे आप जीएसटी लगा रहे थे, तब आपने क्यों नहीं सोचा एक बार भी जनता की तरफ? आपको याद दिला दूं कि सिर्फ उद्योगपति ये देश में नहीं रहते हैं, कि सिर्फ आप अरबपति, अडानी, अंबानी रहते हैं। इस देश में तो वो लोग भी हैं जो 2 जून की रोटी, दो रोटी नहीं नसीब नहीं होती है, उनके लिए कितनी तकलीफ हो रही थी। लेकिन उस पर बात नहीं, छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया था। आपको याद होगा एक छोटी बच्ची ने एक वीडियो बनाया था कि पेंसिल पर भी, रबड़ पेंसिल पर भी जीएसटी लगा दिया गया था। तो सच्चाई ये है कि जो राहुल गांधी जी ने पहले कहा वो आज सत्य हो रहा है। इसी तरीके से राहुल गांधी ने नोटबंदी के लिए कहा था, कोविड के लिए भी सरकार को सचेत किया। नहीं तो आप लोग इतना असहज, कांग्रेस इतना असहज क्यों है? कांग्रेस इतना असहज क्यों है? इस रिवॉल्यूशनरी स्टेप के बाद कांग्रेस इतना अनकंफर्टेबल क्यों है? टीना करमवीर, जनता को फायदा मिला, जनता खुश है। मैं तो देख रही हूं आम लोगों की प्रतिक्रियाएं, बड़े खुश हैं लोग, सुबह से लगातार उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है उनका। तो कांग्रेस इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों है? लेकिन इसीलिए क्योंकि क्रेडिट मिल गया इस सरकार को, सरकार ने फैसला ले लिया। तो मुझे लगता है नहीं, हम अनकंफर्टेबल नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि इससे पहले जब टैक्स लगाती है तब तो कहती है बहुत बढ़िया, फिर हटाती है, तब भी आते हैं बड़ाई करने के लिए। देखिए हम लोग अनकंफर्टेबल नहीं, हम तो खुश है कि अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त आए। कम से कम राहुल गांधी जी जो विजनरी लीडर है उनकी बात तो मान रहे हैं, और मोदी जी धीरे धीरे करके, जैसे जाति जनगणना माना है, जैसे आपने देखा लेटरल एंट्री पे यू टर्न लेना, यू टर्न तो इनको लेना पड़ेगा, और यू टर्न हर चीज पर लेंगे, हर एक मुद्दे पर लेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है मजबूती के साथ जनता की आवाज आप लोगों के कानों में चीख चीख कर कह रहा है। इसीलिए सरकार को ही सुनना पड़ रहा है, और इसके लिए हम सरकार के भी धन्यवादी है कि एटलीस्ट विपक्ष को सुना जा रहा है, और सुनना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष जो अच्छे अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है, अच्छे निर्णय दे रहा है, तो सुनना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए। जी, ये लास्ट की लाइन आपने बड़ी अच्छी बोली, और वाकई में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छे सुझाव दिए जाएं विपक्ष की तरफ से, तो डेफिनेटली सरकार को उसको कंसिडर करना चाहिए। हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन विश्वास पाठक साहब, सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, क्रेडिट वॉर, एक पॉलिटिक्स उस पर शुरू हो चुकी है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये सब कुछ आपने सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए किया है, और ये तो कांग्रेस कब से कह रही थी। पहले आपने बोझ डाला, अब फिर उस बोझ में थोड़ी सी राहत देते हुए कह दिया कि देखिए हम तो कितना अच्छा कर रहे हैं। देखिए 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर आप उनके 11 साल का अगर पूरा ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते रहते हैं। वो निर्णय लेते समय कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं, कभी आते भी नहीं है। इसलिए हर चीज को चुनाव से जोड़ना ये कांग्रेस की राजनीति है। अब 60 साल इन्होंने देश पे राज करने के बाद भी वो कुछ तो गरीबों के लिए कर नहीं पाया। रोटी, कपड़ा और मकान की सब उन्होंने घोषणा की, कुछ किया नहीं। अगर कुछ हो रहा है तो कह रहे थे कि तो हमारी घोषणा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपकी घोषणा है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं। अब जीएसटी ये हमने स्वाधीनता के बाद में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिफॉर्म है, और रिफॉर्म का अभी जीएसटी 2 ये हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। ये चैप्टर क्या है? 2017 में हमने जीएसटी लागू किया, जो कांग्रेस लागू नहीं कर पाई। वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि इनके पास में एक डिसाइसिव लीडरशिप नहीं थी। इनके पास में जेटली समान एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे कि जो इंप्लीमेंट कर सके। 2017 में जीएसटी का कलेक्शन 30,000 करोड़ प्रति माह के लगभग था। आज जो करीब 2 लाख प्रति माह कलेक्शन हो गया है। जब इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती है तो इसके बाद जनता को उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास होता है। इसलिए जीएसटी लागू होना ये भी मास्टर स्ट्रोक है। लागू होने के बाद में 150 करीब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, छोटे मोटे, उसको सब्ज्यूम किया गया। उसको रैशनलाइज करने को समय लगने वाला था। इसलिए दुनिया में कोई भी एक बड़ा देश देखो,
जो इंडिया के साथ कंपेरेबल होता है, जीएसटी लगाते समय वैसा ही होता है। आज भी ऑस्ट्रेलिया में 30 साल के बाद में 10% से कम जीएसटी का रेट नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप लिया हुआ डिसीजन है, और जो भी डिसीजन है वो मास्टर स्ट्रोक इसी के लिए है क्योंकि अंडर द सर्कमस्टेंसेस दिस इज द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। लेकिन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट है पाठक साहब कि आपने जीएसटी की दरों को कम तो कर दिया, 2 टैक्स स्लैब आपने कर दिए, लेकिन मुनाफाखोरी नहीं होगी इस बात को सरकार कैसे पुख्ता करेगी? सर, एनएए को आप लोगों ने बनाया, उस एनएए ने कार्रवाई जरूर की कई ऐसी कंपनीज पर क्योंकि वो मुनाफाखोरी करती है। आप लोग इधर टैक्स कम करते हैं, वो दाम बढ़ा देते हैं उत्पादों के, फिर उसके बाद उस एनएए को आप लोगों ने खत्म भी कर दिया। तो कैसे ये मेक श्योर किया जाए कि जो आपने राहत देने की कोशिश की वो जनता तक पहुंचे तो, और बड़ी बड़ी कंपनीज मुनाफाखोरी के फेर में ना फंसे, और अगर करती है तो फिर उन पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मुनाफाखोरी के अगेंस्ट गवर्नमेंट के कानून है, गवर्नमेंट उसके प्रति एक्शन लेती है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्केट ही डिसाइड करता है। अब जैसा टेलीफोन पहले मोनोपोली थी, आज टेलीफोन में मुनाफाखोरी का है। सर, आज जनता डिसाइड करती है कि सर जीएसटी जो ट्रिब्यूनल है सर, उस पर शिकायतें अभी भी आ रही हैं। आपने जब एनए से सारा का सारा जितनी भी मुनाफाखोरी के मामले थे, जब इसको ट्रांसफर किए तो ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट्स आनी बंद हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्निंग पॉइंट है सर, क्योंकि मुनाफा कमाने वाले अपने लिए तो रास्ता खोज लेते हैं, उनको ये पता है कि हमको मुनाफा कैसे कमाना है। इतना आसान नहीं है, जनता भी भोली नहीं है। जनता उसी का माल खरीदेगी जो उनको भाता है, जो उनके इसमें है। आज स्पर्धात्मक युग है, कंपटीशन है, इसलिए मुनाफा अननेसेसरी अनजस्ट प्रॉफिटियरिंग भी पॉसिबल नहीं रहा है, और उसके ऊपर भी ये सरकार शिकंजा कस रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे 2014 के बाद में डायरेक्ट टैक्सेस के बिना दाम बढ़ाए, दर बढ़ाए, ये सरकार ने 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन तक इकोनॉमी लेकर गए हैं। जीएसटी के भी दाम अभी कम करके ये इकोनॉमी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन लीडरशिप के कारण ये सब पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, टीना जी आपका जवाब ले लेती हूं इस पर, क्योंकि सरकार का, आप राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता की बात कर रही थी, यहां सरकार मोदी जी की दूरदर्शिता की बात कर रही है, और जिस तरीके की सोच है, अगर ये विजन है और आम जनता को इससे बड़ी राहत मिल पाती है, देन इट इज अ वेरी गुड स्टेप एंड एन अप्रिशिएटिंग स्टेप। देखिए, लूटना भी एक कला है, और फिर लूटने के बाद कहिए कि उत्सव मनाइए। ये भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है, उत्सव मना रही है। अब कह रही है कि देखिए हमने ऐसा कर दिया, जब दिवाली पे हम उपहार दे रहे, आपने इस देश का दिवाला निकाल दिया, एमएसएमई ठप पड़ा है। आपसे सवाल पूछा जाएगा पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी से बाहर क्यों है, क्यों नहीं लगा रहे आप उन पर? क्योंकि आपको पता है कि फिर पेट्रोल जो है, डीजल जनता को सस्ता मिलेगा, लेकिन उस पर नहीं कहेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये तो खाने पीने से लेकर हर तमाम चीजों पे जीएसटी लगाएंगे और फिर इस तरीके से आके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ देश के जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, वो सरकार चला रहे, वो जो इनसे चाहते हैं वो करते हैं। निर्मला सीतारमण जी की बात की, आप बताइए कि वही जो है एफएम है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, जो ये कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ क्योंकि आप प्याज महंगा हो गया तो मैं प्याज नहीं खाती, ये तो वो जवाब देती है। इनके पास इतने विजनरी मिनिस्टर है, इतने अच्छे वित्त मंत्री हैं जो ऐसे जवाब देते हैं। इनसे एक मंत्री से पूछ लिया कि जी टमाटर बहुत महंगा हो गया, बोला अपने घरों में गमले में टमाटर लगाओ, ये इनके पास विजन है। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे विजन थे, इस देश को मनरेगा दिया। आज आप जाइए किसानों पर बात कर लेते, किसानों के लिए बहुत वाहवाही लूट रहे, किसानों की कमर तोड़ दी आप लोगों ने। किसानों के सब जो यूज करते हैं, जो उपकरण, उन पर भी इतना जीएसटी लगा हुआ है कि जिसके लिए आपको किसान कभी माफ नहीं करेंगे। और आप कहते हैं कि हमने एक किया, हमारे पास ऐसे नेता है, तो आपके पास विजनरी लीडर नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं इस देश का दिवाला जो है आप लोगों ने निकाला। 8 साल में 2017 में आपने जीएसटी लगाया, इतना उत्सव मनाया, तो आज फिर से वही उत्सव मना रहे। तो अब जनता इतनी भोली भाली नहीं है, वो सब जानती है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए जो ये आपको 400 का नारा और 240 पे रोक दिया ना, अगली बार आपको सत्ता से भी उखाड़ देगी, क्योंकि जिस तरीके से आप जनता की कमर तोड़ रहे हैं ना, वो जनता सुन रही है, उनको महसूस हो रहा है कि आप जो उनकी कमर पर चढ़कर आपका हालत क्या हो रहा है? कांग्रेस लगातार क्यों हार रही है? मोदी जी को 3 बार क्यों चुन कर दिया? बाकी राज्यों में आपकी क्या स्थिति है? आप अपना सोचो, आप कांग्रेस का सोचो, अपने नेता के बारे में सोचो। जहां तक हमारा सवाल है, जनता ने तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया है, जीएसटी समाधान रिफॉर्म लाया है, टैक्सेस के रेट हम नहीं बढ़ा रहे, 2 ट्रिलियन से इकोनॉमी 4 ट्रिलियन कर गई है, 15 लाख करोड़ से हमारा बजट का साइज अभी 60 लाख करोड़ तक गया है।
फिस्कल डिफिसिट 1% के नीचे आया है। आपके समय फिस्कल डिफिसिट 5% था, इन्फ्लेशन का दर 9% था, हमारे समय 2% से कम आया है। आपने फ्रजाइल 5 में इंडियन इकोनॉमी को लेकर गए थे, आज इंडियन इकोनॉमी पहले 4 में आ गई है। क्या बात कर रहे हैं? बोले आप अपने घर में दामन में झांककर देखो। टीना जी, जीएसटी को लेकर विपक्ष ने, खास तौर पर कांग्रेस ने, कितनी बार जीएसटी को कम करने की बात कही? जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो सजेशन देते हैं ना, कितनी बार जीएसटी को कम करने के लिए सरकार से गुहार लगाई? हाँ बिल्कुल। मुझे तो आज ये लग रहा था कि आज जो डिबेट का टॉपिक होगा वो ये होगा कि बिहार बंद हुआ, सफल रहा। आई एम सो सॉरी मैम, आपसे पहले कंसल्ट नहीं किया डिबेट का टॉपिक तय करने से पहले, सो सॉरी। लेकिन आज तो डिबेट जीएसटी पे की, तो बहुत बढ़िया। आप लोगों से पूछा नहीं मैम, व्यवस्था पर भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि एडिटोरियल लाइन चैनल्स की कांग्रेस तय करेगी, डिबेट क्या होनी चाहिए वो कांग्रेस तय करेगी। वो तो हिरेन जोशी तय करते हैं। नहीं, ये बात तो आपकी अगर इच्छा है आप तय करें तो बताइए, क्योंकि आप तो श्योर हैं कि तय कौन करता है, तो और आपको इस बात का मलाल भी है कि हमें लगा इस पर होगा और उस पर नहीं हुआ। मैंने जो सवाल पूछा वो बताइए ना टीना जी, इधर उधर मत जाया करिए बेवजह। सवाल का अगर जवाब नहीं है तो बोलिए पास, बोलिए मैं नहीं दूंगी जवाब। अगर सवाल का जवाब नहीं है तो बोलिए पास, सबसे आसान है। इतना ऑब्सेस है आप लोग हिरेन जोशी से, जितना ऑब्सेशन आपको सोनिया गांधी या राहुल गांधी से है, उससे ज्यादा ऑब्सेशन आपको हिरेन जोशी से है मैम। क्यों है भाई? डिबेट करने बैठिए, डिबेट करिए ना, डिबेट करने बैठिए, डिबेट करिए ना। ये मेरे साथ बेतरतीब बातें मत करा करिए टीना जी, बेतरतीब बातें मत करा करिए। कितनी बार विपक्ष ने जीएसटी को कम करने को लेकर सरकार से कहा? इस पर विचार होना चाहिए। सवाल सुना आपने? नहीं सुना। सवाल सुना आपने? नहीं सुनना आपको। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। संजय राणा जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद राजीव गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। संजय राणा जी, टैक्स कटौती पर जनता खुश है, राजनीति हो रही है, क्रेडिट वॉर चल रहा है, क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है लगातार। भाई जनता खुश है तो खुश हो जाइए ना उस बात पर। बिहार चुनाव के लिए कर दिया है, जीतना है इसीलिए कर दिया है ये फैसला, काहे बात का मास्टर स्ट्रोक, इतना सब इस पर भी पॉलिटिक्स होगी। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा बहुत ही ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया, उसमें हमें कोई बोलने में कोई रेज नहीं है। तकरीबन 400 ऐसे वर्टिकल या कह सकते हैं चीज़ें जहाँ पे जीएसटी लगता है, उसमें 391 पे कहीं ना कहीं रेट कम हो गए, यानी जीएसटी कम हो गए, तो चीज़ें सस्ती हो गई हैं। और सस्ती कौन सी चीज़ें हुई हैं? जो आम आदमी, हम और आप यूज़ करते हैं, दूध दही खाने का सामान, शैम्पू हो गया, तेल हो गया, चाहे वो साबुन हो गया, सब चीज़ें सस्ती हो गई है, सबका फायदा है। हम बोलते हैं अगर राहुल गांधी जी ने बोला, सरकार ने मान लिया, तो बहुत तारीफ करनी चाहिए राहुल गांधी जी की, और इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े ही विजनरी लीडर है। मैं मानता हूं बड़े विजनरी लीडर हैं, वो तो हमेशा बोलते हैं भारत एक देश नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी बड़े विजनरी लीडर हैं, वो चाहते थे सियाचिन को भारत से हटा करके पाकिस्तान में दे देना चाहिए, तो बड़े विजनरी लीडर हैं। उनकी विजन की बात कर रहा हूं। वो कभी राम को अपने काल्पनिक बोलते थे, तो उनकी अगर विजन को लेकर चलेंगे तो देश देश नहीं होगा, खंडित हो जाएगा, प्रदेशों में बट जाएगा, जो राहुल गांधी जी चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि कोई भी आदमी हो, पहले समझना पड़ेगा इकोनॉमी में फर्क क्या है। एमएसएमई की हमारी बहन ने बात की, भैया एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन जीडीपी तकरीबन 30 से 31% है, और आपके जमाने में हम बोलने की जरूरत है 5% से भी कम था। तो आपको आकलन करना है, तो आकलन आंकड़े के अनुसार कहा जाता है, बरगलाने के अनुसार नहीं। क्या खड़गे जी ने ये कर दिया, खड़गे जी ने, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। आप ही के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में 97% टैक्स दिया जाता था। ये मैं 71 की युद्ध की बात कर रहा हूं। तो आप अगर सिर्फ बोल रहे हैं राहुल जी विजनरी लीडर है, अरे विजन पे अगर चलेंगे तो हमारा देश ही नहीं रहेगा। उनके विजन पे चलेंगे तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। उनके विजन पे चलेंगे तो हम बट जाएंगे, 28 देश बन जाएंगे। उनके विजन पे चलेंगे तो भगवान राम की प्रदेश जन्मभूमि नहीं रहेगी, किसी और की भूमि बन जाएगी। तो समस्या क्या है? वैसे विजनरी लीडर की यहां जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज अच्छी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई त्रुटि रह गई है, जैसे पेट्रोल की बहन ने बातें उठाई, अच्छी बात है। पेट्रोल की बातें आप लेके सदन में क्यों नहीं आते हो, जीएसटी काउंसिल में क्यों नहीं लेके आते हो? नंबर 2, अगर आप बोलते हो कि राहुल गांधी जी ने, आपने बार बार प्रश्न पूछा, राहुल गांधी का अटेंडेंस आपने देखा कभी पार्लियामेंट में?
कितने बार उन्होंने आम जनता के लिए अब मुद्दे उठाए? मुद्दे कौन से उठाते हैं जो जनता से मतलब ही नहीं है? बिहार चुनाव, हम कहते चलिए मान लीजिए बिहार चुनाव के वजह से मोदी जी ने किया है, कम से कम पूरे देश का तो फायदा हो रहा है, कम से कम उस देश के प्रति तो समर्पित हो जाइए और 142 करोड़ जो जनता है उसके लिए समर्पित हो जाइए, खुश हो जाइए। आपको बिहार बंद की चर्चा करनी है, अरे बिहार में बंद क्यों किया है? ये वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी नहीं हो रही है, आपका जो है उजागर हो चुका है, आप हार रहे हो वहां पे, तो इसलिए आप बंद कर रहे हो। आप वहां रोजगार के लिए बंद कर रहे हो? नहीं, आप वोट चोरी के लिए बंद कर रहे हो। आप क्या वहां पे एजुकेशन के लिए बंद कर रहे हो? नहीं, आप वोट चोरी के लिए बंद कर रहे हो। एक मुद्दा बता दीजिए जो आपने उठाया जो आम जनता के लिए हो। हम ऐसे विजनरी लीडर से मुंह से सुनना चाहते हैं कि कौन सा मुद्दा है जो आम जनता के लिए उन्होंने उठाया है जब से राहुल गांधी साहब 2004 से पार्लियामेंट्री बने हैं, यानी संसद सदस्य बने हुए। नहीं, मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि कितनी बार आपने इसको उठाया, और क्योंकि simple- अभी तो आपने 5 कह दिया सेकंड में 4 खत्म ट्वीट कर देता। करके, इन्होंने आपने 4 ट्वीट करके बता दिया। देखिए, हमने कहा था ममता बनर्जी अपने पत्रकार, अरे 8 साल से, तो आप बताइए ना कितनी बार आपने एक लेटर के बाद आपने कितनी बार उस 30 सेकंड में और खत्म कर लेते हैं। इन्हीं के नेता थे चिदम्बरम साहब, गमले में गोभी उगा रहे थे, तो आपको भूल जाती हैं, आपको पता नहीं है। 1400 रुपए का सिलेंडर था नॉन सब्सिडी वाला, आप ही की रेणुका चौधरी थी जो हंस के बोली थी क्या 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हो? तो भूलना नहीं चाहिए। देखिए, सब गवर्नमेंट ने काम किया, अच्छा काम किया, तो उसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ना चाहिए, और बुरा है तो प्लीज उस पर प्रश्न चिन्ह उठाइए। लेकिन सिर्फ आपको राजनीति करनी, मोदी की छवि खराब करनी, किसी टारगेट करना, एंकर को टारगेट करना, यह अनुचित होता है, इस पर हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर बात को आप याद दिलाते हुए संजय राणा जी निकल जाते हैं। ठीक है, राजीव गुप्ता जी आपके पास आती हूँ, टीना जी उसके बाद आपका जवाब लेती हूँ। राजीव गुप्ता सर, सॉरी टू मेक यू वेट सर, लेकिन इधर जो क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है मैं उस पर आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि अमेरिका का टैरिफ और उसका आने वाला असर और सरकार की लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपको लगता है कि अगर जीएसटी कटौती जो है वो भारतीय उद्योगों को कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट लॉस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक कुशन दे पाएगा, और इस पूरे असर पर जीएसटी का कम होना, जीएसटी की दरों का कम होना आप कैसे रीड आउट करते हैं सर? हाउ हेल्पफुल इट वुड बी? पूर्णिमा जी, पहले तो मैं आज आपको ये बताऊं कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्टेप है, और इस टाइम पे मुझे कुछ हरवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो कि हमारे देश और प्रधानमंत्री जी के लिए बिल्कुल फिट होती हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें ये सारी चीजें आ गई हैं, जो चाहे ट्रंप की टैरिफ वॉर्स हो, चाहे विपक्ष का ये कहना हो कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये सब इसमें आ गया है मेरे ख्याल से। हम अपनी सोची समझी नीति पर एक तरह से चलते चले जा रहे हैं, और जहां तक सवाल ये है कि कब ये चीजें करी जानी चाहिए, धीरे धीरे चीजें करी जाती हैं। जीएसटी जिस टाइम लगाया गया था, मुझे याद है हम सब बड़े स्केप्टिकल थे कि ये जीएसटी के लिए अभी तैयारी भी नहीं है और जीएसटी लगा दिया गया है, ये कैसे कार्यान्वित कैसे होगा, लेकिन सब कुछ कार्यान्वित हुआ। फिर उसके बाद मुझे याद है जब मैं आज से कुछ 4-5 साल पहले डिबेट्स में जाता था, तो हमारा जो बजट होता था 20-22 लाख करोड़ रुपए का हमारा टैक्स का कलेक्शन होता था, वो बढ़ के मेरे ख्याल 50 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, जिसमें से 25-1 लाख करोड़ रुपए का हमारा जीएसटी का कलेक्शन है। और इससे जो राहत मिलेगी वो मतलब बहुत बड़ी राहत है। देखिए, इनकम टैक्स, पहले तो मैं इनको सबको परिप्रेक्ष्य में लाता हूं। पहले हमने इनकम टैक्स के स्लैब्स में राहत दी, जिसमें 1 लाख करोड़ के करीब का हम सोच रहे थे कि इसमें रेवेन्यू लॉस होने के चांसेस हैं। जब हम कहते हैं रेवेन्यू लॉस होने के चांसेस हैं, उसका मतलब होता है यदि वैसे ही चीजें चलती रहें जैसे चल रही हैं, और यदि उतने ही लोग चीजें दें, तो हमारा इतना टैक्स का कलेक्शन कम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम ये सोची हुई नीति थी
कि पूर्णिमा जी, जब लोगों के हाथों में पैसे आएंगे, जब मेरे आपके जैसे लोगों के हाथों में पैसे आएंगे, तो वो खर्चा ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी और इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारी पूर्ति हो जाएगी, जो डायरेक्ट टैक्सेस में हमने कहीं कुछ कमाया होगा। इस तरीके की सोच थी। मुझे लगता है वो सोच, जो कि सारी प्रोजेक्शंस होती हैं, इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं, उनमें से कितनी चीजें हो पाए, ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना डीपली वो समझते हैं सारी इकोनॉमी को और देश दुनिया को। तो उसमें ऐसा हुआ कि अभी जो आपने देखे क्वार्टर के रिजल्ट्स देखे, हमारी ग्रोथ रेट 7.8% पे आई है, जो नॉर्मली 6-6.25 पे रहती थी। तो वो 7.8% पे आने का मतलब ये है कि जो हमने वो सोचा था कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, जैसे लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी। जीडीपी कुछ भी नहीं होता, जीडीपी कंजम्पशन का ही एक आईना है, मतलब कितनी तेजी से कंजम्पशन हो रही है डिफरेंट चीजों की, उसी का इट्स लाइक अ टर्नओवर ऑफ अ कंपनी। तो वो बढ़ा है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी सी उससे हमें स्ट्रेंथ मिली। हमने कहा अगर हम अब जीएसटी कम करते हैं, जीएसटी 104, देखिए टैक्स, इनकम टैक्स फिर भी 3.5-4 करोड़ लोगों को ही इंपैक्ट करता है जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स देने की स्थिति में है। लेकिन जीएसटी पूरे 140 करोड़ लोगों को इंपैक्ट करता है, क्योंकि हर आदमी वो रोजमर्रा की चीजें जिनकी बात अभी तक हो रही थी वो सब खरीदते हैं, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, टूथपेस्ट हो या और कोई भी चीज हो, वो सभी लोग खरीदते हैं। सभी चीजों में पहले तो बहुत सिंपल ये समझने की बात है कि जो चीज पे 100 रुपए पे 18 रुपए टैक्स लग के 118 की मिलती थी, वो 105 की मिलेगी। जो 100 रुपए की चीज पे 12 रुपए टैक्स लग के 112 की मिलती थी, वो 105 की मिलेगी। तो 6-7% से लेके 10% तक की रिडक्शन आएगी। पूर्णिमा जी, एक बात आपने और कही थी कि इसमें मुनाफाखोरी में तो नहीं चला जाएगा। मेरा अपना मानना भी इसमें, एंड मैं सिर्फ इकोनॉमिस्ट की तरह कह रहा हूं, मुझे कांग्रेस और बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बहुत सिंपल मानना है कि आज की इकोनॉमी में जहां बहुत हाइपर कंपटीशन है, मेरा बेटा हिंदुस्तान लीवर में काम करता है फॉर एग्जांपल, रोज नए लोग आते हैं, नए तरीके की ब्रांड्स लाते हैं। कोई भी व्यक्ति महंगा नहीं बेच सकता, क्योंकि उससे सस्ता बेचने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसलिए वो मुझे लगता है पास ऑन करना ही पड़ेगा। वो उनके हक में भी है, और पास ऑन करेंगे तो उनकी टर्नओवर बढ़ती है, उनकी कैपिटलाइजेशन बढ़ती है, उनकी स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उनके हक में है वो करना। तो इसमें जो भी कुछ है, मुझे लगता है बिल्कुल 100% आम आदमी तक इसका रिलीफ जाएगा। मेरा अपना मानना यह है कि लेकिन जो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पर वो मॉनिटरिंग मार्केट्स अपने आप भी कर लेती हैं, मार्केट्स अपने आप भी वो मॉनिटरिंग कर लेती हैं। और एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग बोलते हैं कि जब जैसे जैसे पैसे कम होते हैं, किसी चीज की सस्ते होते हैं, वो ज्यादा बिकने लगती है। हमारे देश में वो और भी ज्यादा उसका वो है, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द लॉट है उसके पास वाकई ही पैसा बहुत कम होता है। शायद मुझे और आपको यदि थोड़ा सामान सस्ता मिले या महंगा पड़े, शायद हमारी कंजम्पशन में इतना फर्क ना आए, क्योंकि हम पहले ही सब चीजें कंज्यूम कर रहे होंगे। लेकिन एक नीचे 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जहां पर कि वो छोटी जो उनको अगर 6-7% सस्ती होंगी चीजें, तो कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगी। बिल्कुल। और जो हमारा रेवेन्यू का लॉस दिखाई देता, बिल्कुल, जिनको 2-3 और जो रेवेन्यू का लॉस हमको दिखाई दे रहा है 50-60 हजार करोड़ का, जो जीएसटी कम करने से होगा, वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन जो होगी, जैसे सपोज आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी यदि 1-1.5% ज्यादा से ग्रो कर जाती है, तो वो वहां से तकरीबन पूरा हो जाएगा, कंप्लायंस बेटर हो जाएगी। तो आई थिंक ऐतिहासिक स्टेप है, और रिफॉर्म्स धीरे-धीरे एक-एक करके किए जा रहे हैं। ठीक है, खपत के साथ इसको रिकूप लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, टीना जी आपका कमेंट ले लेती हूँ मैम। निदा फाजली ने कहा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना तो कई बार देखना। ये किसके लिए कहा गया था? मुझे लगता है मोदी जी के लिए कहा गया था। जब 2011 में वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, तो उन्होंने एक जीएसटी बिल लाया। तब कौन विरोध कर रहा था? तब तो मुख्यमंत्री थे ना, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, ये सबसे ज्यादा जीएसटी का विरोध कर रहे थे। और आज देखिए कि ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, उत्सव बता रहे हैं। तो देखिए ये सच्चाई है, ये इनके इतने चेहरे हैं जो जनता के सामने अब आ रहे हैं। तब आप क्यों विरोध कर रहे थे? पहली ऐसी सरकार है, इतिहास में ऐसी सरकार है, जो 36 उपकरणों पर जो किसानों के ऊपर टैक्स लगाती है।
आप बताइए, आप तो ये तो भारत तो कृषि प्रधान देश कहलाता है ना, ये पूंजीपतियों का देश तो नहीं कहलाता। पूंजीपतियों से आप कितना जीएसटी लेते हैं? 3%। गरीब कितना देता है? 64%। आप अंतर देख लीजिए, आप गरीब लोगों से आप 64% जो है जीएसटी ले रहे हैं, और पूंजीपतियों की, इसलिए इसे पूंजीपतियों की सरकार कहते हैं। अच्छा, संजय रैना जी ने कहा कि राहुल जी की अटेंडेंस, आप अटेंडेंस देखिए, आप देखिए ना, मोदी जी तो विदेश यात्रा कर रहे थे जब पार्लियामेंट चल रहा था, इतना अहम मुद्दा था पहलगाम, लेकिन पहलगाम पर चर्चा के लिए नहीं आए, वो तो विदेश यात्रा कर रहे थे, कभी बिहार जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं आए। तो सवाल सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो अपनी मैं अपना सवाल को फिर दोहरा देती हूँ आपको, सुनिए, और मैं फिर से सवाल को दोहराती हूँ। मेरी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप जीएसटी को लेकर आप लोगों ने कितनी बार सरकार से सवाल पूछे, कितनी बार आप ये लोग सवाल पूछते रहे कि भाई क्यों नहीं सुन रहे? हमने लगातार सरकार से मांग की है। कितना लगातार? 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, कितनी बार लगातार? जानकारी नहीं तो थोड़ी बहुत पत्रकारिता आप भी तो निभाइए ना। अरे तो आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुनिए, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप जानकारी लेकर नहीं आएंगे, लेकिन मुझे होनी चाहिए। गजब बात करती हैं मैम।